नमस्कार, मैं हूँ सिंगर रेखा राव और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस फिल्म के लिए मैंने 2 गाने आज रिकॉर्ड किए हैं और जिनका संगीत दिया है हमारे सिकंदर जी ने, जो हमारे बहुत सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। हम पहले भी काफ़ी सारे गाने कर चुके हैं साथ में। और हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं अजय सोनकर जी, उस इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले स्टोरी भी आपने लिखा है। और हमारे मशहूर कॉमेडियन एक्टर सुनील पाल जी बहुत सीनियर और हमारे बहुत पुराने परिचित हैं। साथ ही रमेश गोयल जी आज हमारे साथ में जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी इस फिल्म का पार्ट बन पाई हूँ गाना गा कर के। और एक तो आइटम सॉन्ग है और एक टाइटल सॉन्ग है जो बहुत सुंदर गाना बना है। दोनों गाने बहुत अच्छे बने हैं। तो मुझे उम्मीद है हमारे सभी दर्शकों को दोनों गाने बहुत पसंद आएगा और ख़ासकर ये फिल्म पसंद आएगी जिसमें कॉमेडी है, बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छी कहानी है। तो आप सब ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म के गानों को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज़। आप कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि अजय सोनकर साहब जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, एक्टर इन्होंने एक बड़े प्यार से फिल्म बनाई है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, देशभक्ति की फिल्म है। आजकल देशभक्ति जो है हमें पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही है। हर देश अपने देश से प्यार करता हुआ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उजागर हो रहा है। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते बड़ा गर्व हो रहा है कि फिल्म ऐसी बन रही है। आफ्टर बॉर्डर 2 हमारे लिए एक फिल्म और आ रही है जिसका नाम है झंडा ऊंचा रहे हमारा। अजय सोनकर साहब इसके सर्वे सर्वा है। ट्रिपल आर मैं कहना चाहूँगा, रेखा, रॉक स्टार रेखा राव जी ने इसमें 2 थैंक गाने यू। गाए हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि 2 गाने इन्होंने जब गाए तो इनकी आवाज़ में एक गाना ही काफ़ी होता है और 2 गाने से देखिए कितना हंगामा हो गया होगा, सोच सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर हमारे सीनियर कलाकार रमेश गोयल, अगेन एक आर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि रमेश गोयल साहब ने ही ये फिल्म मुझे दिलवाई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आपको ये फिल्म करनी है वाह। और ये मेरा आदेश है। और रमेश जी का आदेश, क्योंकि हम सब पूरे इंडस्ट्री के लोग इन्हें अपना गुरु मानते हैं और कोई इनकी बात को टालता नहीं है। और इन्होंने कहा कि आपको शूटिंग में आना है, तो बड़े प्यार से हमने इस फिल्म की शूटिंग की थी और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया था इन्होंने हम कलाकारों को। और बड़ा फैमिली सा माहौल बन गया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिल्म की शूटिंग में तो हमें मज़ा आया, सीन भी बहुत अच्छे शूट हुए, गाने भी अच्छे बन गए। तो हमने तो यथाशक्ति कोशिश की कि फिल्म को जितनी अच्छी बना सकते बनाइए। अब दर्शकों को मैं और पूरे मीडिया के मेरे भाइयों से सबसे निवेदन करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह, ताकि ये फिल्म इतनी देशभक्ति की ज्वाला लोगों में जगाए कि ये इजराइल तक, ईरान तक, अमेरिका तक पहुँचे और उन्हें भी पता चले कि हम भारतवासी हमेशा ये कहेंगे कि हमेशा कल्याण हो हमारा और तुम्हारा, लेकिन सबसे पहले झंडा ऊंचा जा रहे रहे हमारा। हमारा। यस रमेश सर। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज बहुत खुशी का दिन है कि जो हम जिस फिल्म को लेके चले थे वो फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। हर काम हो चुका है, बस रिलीज की देरी है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सबसे मशहूर कॉमेडियन है सुनील पाल जी, रेखा जी, अजय सोनकर सर, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब, सब लोग मौजूद हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो टाइटल है इसका, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है इसका क्या मतलब है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और ऐसा टाइटल बड़े नसीब वालों को मिलता है। सबसे बड़ी कामयाबी इस फिल्म की ये है कि इसका टाइटल जो है वो एवरग्रीन है, सुपर हिट है। मतलब झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमेशा याद रखा जाता है और हमेशा बोला जाता है। तो जी अजय क्रेडिट जो अजय सोनकर साहब को जाता है, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब कुछ यही है। मतलब इन्होंने, और इनके साथ में जो ऐसा मुझे लगा कि ये इधर से पैसा कमाते हैं और उधर हमारी फिल्म में काम खर्चा कर देते हैं। मतलब इतनी मजबूरी में इतना स्ट्रगल करके इस फिल्म को कंप्लीट किया और सबका पेमेंट किया है। कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है मिस्टर अजय सोनकर साहब की। हर एक का पेमेंट किया, चाहे कहीं से भी अरेंजमेंट किया, क्योंकि ये ज़्यादा बजट ही नहीं था इनका। सब ने इनके हिसाब से, और एक्ट्रेस ने, सिंगर्स ने, म्यूजिक डायरेक्टर, हर आदमी ने इनको कोऑपरेट किया है। और मुझे लगता है ये
इनकी स्पेशलिटी है कि इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे टेक्नीशियन से, अच्छे एक्टरों से काम लिया और पिक्चर को कंप्लीट किया। क्योंकि मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ उस लाइन में, बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन चलती नहीं है। लेकिन इस फिल्म में बहुत कम पैसा लगा है, लेकिन मेहनत है सब लोगों की। 100% ये कामयाब होनी चाहिए। और चूंकि टाइटल है झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो हमारा झंडा ऊंचा हमेशा ही रहेगा। ये फिल्म सुपरहिट होगी, ऐसा मेरा सोचना है और मेरी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, प्रेस से, सोशल मीडिया से, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें और हम सबको इस फिल्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं, यही हमारी इच्छा है। बाकी तो ये है कि ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होगी, थिएटर्स में रिलीज होगी। इन्होंने ये फिल्म जो थिएटर के लिए बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये थिएटर पर इनकी जिद है अजय सोनकर की कि मैं इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करूँगा। थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिल्म थिएटर में आएगी। तो आप लोग सब लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। अजय जी क्या कुछ कहेंगे सर फिल्म के बारे में? फिल्म मैंने बनाई है सर, बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है। अब पब्लिक को पसंद आती कि नहीं ये तो पब्लिक बताएगी, लेकिन हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छी सुनी। हमारे कलाकार भी अच्छे हैं, जैसे हमारे सुनील पाल साहब हैं, रमेश गोयल जी हैं, हमारे सिंगर हैं रेखा राव जी, इन्होंने गाना गाया है 2 गाने हमारी फिल्म में। और हमारे सिकंदर शाह जी ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो हमारी टीम में सभी हमारे अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे काम बहुत से किए हैं। कलाकार आज आए नहीं हैं, इसमें काफ़ी कलाकार है, बहुत सीनियर कलाकार है इस फिल्म में। और हम दो ही नहीं है, और बहुत भी लोग हैं। कलाकार हैं, जैसे हाँ। एहसान खान हैं हाँ और हेमंत बिरजे साहब हैं, बहुत जावेद लोग हैं। हैदर जी हैं, हाँ और बहुत सारे कलाकार हैं मार्केट के। प्रदीप काबरा साहब हैं, हाँ। जो भी वो बिजी हैं, नहीं आ पाए किसी कारण से। फिल्म की क्या झंडा ऊंचा रहे हमारा जो टाइटल है, फिल्म की कहानी क्या, 2 लाइन की कहानी? कहानी ये है कि एक जो हमारा फिल्म का हीरो रहता है विजय, विजय एक फौजी रहता है और वो फौज में रहता है और छुट्टियों में गांव आता है। तो गांव आता है, देखता है सारे किसानों की ज़मीन, एक जमींदार जो रहता है ठाकुर भूपेंद्र सिंह, उसके पास गिरवी रहता है, लेकिन वो गलत तरीके से ज़मीन पर कब्जा करके रखता है। तो गरीब बेसहारा परेशान रहते हैं किसान। तो उसके लिए अब विजय की भी ज़मीन कुछ ठाकुर के हाथ में गिरवी रहती है। इन शॉर्ट हाँ। तो इसके लिए वो जंग लड़ता है, गांधी जी के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, जैसे गांधी जी ने लड़ा था इंसानियत से, वैसे लड़ेंगे, लेकिन नहीं होता वैसा। अपने ठाकुर साहब कुछ गुंडागर्दी उतराते हैं, गुंडों को लेके भेजते हैं, इसलिए थोड़ा सा मार धाड़, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा रोमांस मिक्स करके बनाया है। जी सिकंदर सर क्या कुछ गाने, आज 2 गाने रिकॉर्डिंग हुए रेखा जी के, बताएंगे गाने के बारे में, कितने गाने हैं फिल्म में और पूरा फिल्म के बारे में? गाने इसमें 6 गाने हैं सब इसमें। और रेखा जी ने आज हमारे साथ आज 12 साल के साथ बाद काम किया हम लोगों के साथ में। और इन्होंने 2 गाने गाए हैं, एक आइटम सॉन्ग गाए हैं और एक वो प्रधानी की जीत के लिए गाना है, इलेक्शन है, उसके मौके पर गाया है इन्होंने। इसके अलावा उस गाने में साथ में इन्होंने मोहम्मद सलामत ने गाया है इसमें। इसके अलावा रानी शर्मा ने गाया है, पामिला जैन है, खुशबू जैन है, शबाब शाबरी हैं, काफ़ी लोग ने गाया है इसमें गाना। फरहान साहबी ने गाया है ये गाने। और इस गाने की म्यूज़िक बहुत प्यारी है और म्यूज़िक जो है ही फिल्म की जो है हीरोइन होती है और कहानी जो है फिल्म का हीरो होता है। तो कहानी भी बहुत खूबसूरत है इसकी और इसमें म्यूज़िक भी बहुत प्यारी है। और हमारे रमेश जी हमारे काफ़ी बहुत सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई के हैं। और सुनील जी बहुत पुराने मित्र हमारे। इसके अलावा जितने लोगों ने कलाकार ने काम किया है, पूरा ईमानदारी से, सहयोग से काम किया है। और अजय हमारे छोटे भाई हैं, बॉम्बे जब से आए हैं, आज पिछले 25 सालों से मुझे जानते हैं। तो इनकी मेहनत को देख के हम लोगों को लगा कि जितना सहयोग करना चाहिए किया, हम लोगों ने किया। गाना भी है जैसे देशभक्ति गाना? हेलो। जी हाँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा जी हाँ, एक गाना है देशभक्ति, सैड सॉन्ग है, और फरहान साबरी साहब ने गाया है, जो है सारी दुनिया रंगमंच है, किस्मत खेल खिलाती है। ये फिलोसफी गाना है जो हीरो के ऊपर। जी तो क्या प्लानिंग, क्या रिलीज कब हो रहा है, क्या कुछ जल्दी होगी, शूटिंग तो हो गई है? शूटिंग कंप्लीट, पोस्ट प्रोडक्शन एंडिंग में चल रहा है इसका। जी अब जैसा पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होएगा तो सेंसर में जाएगी, उसके बाद थिएटर में रिलीज होगी ना? जी हाँ। हाँ, बस ये बहुत बड़ी बात है कि फिल्म थिएटर में रिलीज होगी साहब। थिएटर में रिलीज करना कोई
खीर खाने की तरह नहीं है कि खीर खाई बनी और बनी खा ली। ये फिल्म है, थिएटर में रिलीज करना बहुत मुश्किल काम है। और इन्होंने फर्स्ट डे बोला था मुझे कि गोयल साहब ये फिल्म बन रही है लेकिन मैं थिएटर में रिलीज करूंगा, जबकि आज का चरण बहुत कम है थिएटर में रिलीज होने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजय जी बहुत चुनौती और यस। के लिए, हाँ, इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैंने ही दिया है इसका। क्या बात है सर, सुपर। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि टैक्स फ्री इस फिल्म को मिलेगा इंशाल्लाह। मिलेगा नहीं, होना ही चाहिए। होना ही सरकार को टैक्स फ्री करना ही चाहिए। अगर इसको फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करे तो सरकार किसको करेगी? सही बात है। हमारी भी अपील है, सर की भी, सबकी अपील है। अजय जी बहुत चुनौती है आपके लिए, क्योंकि जैसे सर कह रहे हैं कि थिएटर में रिलीज करना है, थिएटर जी में हाँ। बड़ी आजकल बड़ी बड़ी फिल्में, जी हाँ, अभी बहुत चुनौती भरा काम है। जी हाँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का फल मिलेगा, मुझे ये उम्मीद है, यही कोशिश है। कितनी थिएटर करेंगे, कुछ प्लान किया है, कुछ प्लानिंग होगी? अभी सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर है कितना थिएटर देगा वो मुझे। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, झंडा गुड ऊंचा लक। रहे हमारा। महाराज झंडा ऊंचा। हाँ, चलेगा गाना गाओ, हाँ, चलेगा? यस यस, क्यों चलिए, नहीं। एक लाइन गाने की वजह किरदार सर आपका फिल्म में। मेरा नाम भारत विजय वर्गीय है। अजय सोनकर जो फिल्म के हीरो है, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा रोल दिया। फिल्म का क्लाइमैक्स मेरे ऊपर है। जो झंडा ऊंचा रहता है वो मुझे मार कर रहता है, क्योंकि 50 लोगों का मैं खून कर देता गांव में, और 51 हीरो रहता है, लेकिन ये मुझे लास्ट में मार देता है। और झंडा ऊंचा रमेश गोयल जी मेरे पेट के ऊपर ही ऊंचा करते हैं, तो मैं नेगेटिव आप किरदार कर रहा किरदार में, हूँ। yes, sir। हाँ, प्रदीप काबरा जी भी है मेरे साथ में, और बहुत अच्छा शूट किया है क्लाइमैक्स, और बहुत बढ़िया शूट किया है। काफ़ी फाइट्स भी उन्होंने दिखाया करके, और मुझे बहुत अच्छा लगा झंडा ऊंचा रहे हमारा में काम करके। अजय सोनकर जी जो कि खुद 3 गाने लिखे हैं, बहुत टैलेंटेड है डायरेक्टर, और बहुत मेहनती है, और बहुत मेहनत करके इस ग्रुप को बनाया, इस पिक्चर को बनाया। और हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं, और ये पिक्चर अच्छी चलेगी और इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा पिक्चर से, मेरी ये शुभकामनाएं। भारत विजय वर्गीय। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड।